नमस्कार, मैं रश्मि गिरिकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का संवाद कुछ खास है क्योंकि आज हमारे साथ वो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने जनता की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का भार जो है उठाया है। भले इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी वो अपने वार्ड के लिए, जनता के लिए जो है, नागरिकों के लिए सक्रिय रूप से जो है काम कर रहे हैं। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि प्रशासक राज चल रहा है और आज अभी आने वाले समय में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो हमारे जो ये प्रतिनिधि है शहर के, इनसे हम जानेंगे कि हमारे शहर ने क्या खोया, क्या पाया, शहर की स्थिति क्या है, क्या इनको समस्याएं आई है, क्या अपेक्षा ये हमसे जानते हैं। और ये जानने के लिए हमारे साथ माजी महापौर, माजी नगर सेवक, पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं और एक साथ जुड़े हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। मैम, आप सभी का सर नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम आपके पास आना चाहूँगी। 3 साल का गैप हो चुका है, आप के पद नहीं रहे, अभी हम माजी नगर सेवक हो गए, लेकिन आज भी लोग आपके पास आते हैं, आपकी उनकी जो समस्याएं आपको बताते हैं और आज आप सभी लोग उतने ही जुनून से, जोश से जो उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे में क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी है? देखिए, जब जनता हमारे पास उम्मीद लेकर आती है कि ये काम हमारा होना चाहिए और जनता उसी के पास जाती है जिससे उसे उम्मीद होती है और ये अपेक्षा होती है कि हम जहाँ जाएंगे हमारा काम होने वाला है, तो इसलिए जनता हमारे पास तक आती है और बड़ी उम्मीद के साथ आती है और उस उम्मीद को पूरा करना हम जैसे जनप्रतिनिधि की प्रथम नैतिक कर्तव्य होता है और इसीलिए हम लोग करते हैं। आपने कहा कि आपको क्या संघर्ष करना पड़ता है या क्या चैलेंजेस हैं, तो मुझे लगता है कि पहले भी भाई ने कहा कि सिर्फ माजी लगा है, हमारे नाम के पहले माजी नगर सेवक ज़रूर लगा है, लेकिन आज भी हम नगर सेवक के रूप में काम करते हैं क्योंकि जनता जिस तरीके से हमारे पास आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जिद और जुनून से भिड़कर उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। खासकर अगर मेरे विषय में आप कहेंगे तो 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में एक अकेली पार्षद मुझे अपक्ष के रूप में लोगों ने चुन के दिया था। तब तो भारतीय जनता पार्टी की फुल स्विंग में सत्ता आई थी, 108 कॉरपोरेटर उनके थे, लेकिन फिर भी अकेली महिला कॉरपोरेटर, यानी पुरुष और महिला में अकेली इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर के रूप में जो मुझे चुना था, उसी वक्त मुझे लगा था कि लोगों ने इस वक्त ना मेरी जात देखी, ना मेरा धर्म देखा, ना कुछ देखा, केवल काम के बतौर मुझे जीत हासिल करा के दी और इसलिए मैं अगर उनके लिए 24 घंटे भी दूं तो वो कम है। इसलिए मुझे कोई इसमें संघर्ष और कोई चैलेंजेस दिखाई नहीं देते। जनता का विश्वास है और हम जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। जनता का सहयोग है, जनता ने वो पावर हमें दिया है और इसीलिए हमने इतनी इज्जत कमाई है कि बड़े बड़े ऑफिसर हमारी सुनते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक महिला जब इस लेवल पे आ जाती है तो अलग ही बात है। एक और महिला हमारे साथ है जो महापौर, माजी महापौर भी आप रह चुके हैं, आपके वार्ड में भी आप बहुत अच्छा काम करते हो। आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है जब नागरिक आते हैं, जनता आपके पास आते हैं कि ये नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, और आपको फिर उस लेवल पे जाना पड़ता है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, क्या तकलीफ होती है? धन्यवाद। समस्या तो बहुत कुछ नहीं है क्योंकि आज राज्य में, केंद्र में और ये हमारी बीजेपी की सत्ता है, तो कैसा है कि बीजेपी सबको लेकर चलती है। कोई भी पार्टी का नेता हमारे पास आया, कोई भी पार्टी का जनता से भी कोई भी आया था, हम सबका काम करते हैं। ये बीजेपी की यानी एक विशेष वैशिष्ट्यता है कि वो पार्टी ऐसा नहीं करती है, सबका काम करती है। तो मुझे लगता है शहर में एकदम शांति है और इलेक्शन अभी आने वाली है। कोई भी हमारे पास आया तो विदाउट एनी पार्टी डिफरेंस हम सबके काम करते हैं और लोगों को जो न्याय है वो देते हैं। बिल्कुल कि मैं सर आपके पास आना चाहूँगी। सर, कहीं भी गए हम, एक पद रहता है हमारे पास नगर सेवक करके, और फिर पार्टी से बोलो, सर प्रशासन से बोलो, एक बजट हमें मिलता है काम करने के लिए, रास्तों का हो, कहीं भी हो, वो बजट अब नहीं मिलता शायद जब आप माजी हो गए। तो वो जो समस्या है, वो जो ठीक करना, वो कैसे मैनेज होता है? देखो, सबसे पहले जो नगर सेवक, माजी नगर सेवक जो है, जो पब्लिक के साथ में अटैच रहने से उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और जो प्रशासक काल में भी जो पब्लिक के काम करना था तो उसके रास्ते कोई और थे। एक पब्लिक की एक एप्लीकेशन बना के उनकी डिमांड रख के अधिकारी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके काम तो कर लेते थे। और पब्लिक के नगर सेवक सभी का कॉमन रहता है, इसलिए जो काम करेगा वो निश्चित रूप से चुन के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, एक
प्रशासक राज से अभी चुनाव तक ऐसा आपका अभी सफ़र रहने वाला है, आपका क्या अनुभव आया है इस समय में? नहीं, हमारा तो अनुभव एक ही है कि जब से हम लोग हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ तब से आज तक कि हमें ऐसा लगा नहीं कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है करके। मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ हम लोगों को मानधन नहीं मिल रहा है और हमारे नाम के आगे नगर सेवक के आगे माजी नगर सेवक लग गया, लेकिन आज भी हमारा रूटीन वही है। लोगों की समस्या उसी प्रकार से हम हल कर रहे हैं और नित्यक्रम से हमारा काम शुरू है। लोगों को जो जो सेवा हम दे सकते थे वो सेवा हम निरंतर दे रहे हैं। इसलिए हमें प्रशासक के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में इतना ही डिफरेंस है कि हमें मानधन नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी जितना भी हमारा काम रेगुलर चल रहा था वो हमारा रेगुलर चल रहा है, कोई अड़चन नहीं है। प्रशासक काल में भी हम लोग हमारा जो प्रयास करके जो निधि लाना है हम निधि वो ला रहे हैं। हमारे प्रभाग का पूरा विकास करने के प्रति हम कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपका सर क्या अनुभव रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे हमें? रश्मि जी, ये नवभारत टीवी चैनल के माध्यम से मेरे प्रभाग की जनता और नागपुर शहर की जनता को शुभकामना के साथ में मैं अपनी प्रभाग की समस्या से लेकर महानगर पालिका तक 2017 के सार्वत्रिक चुनाव में मेरे जनता ने मुझे चुनकर भेजा और जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की समस्या हल करने के लिए मैं निरंतर 17 से लेकर तो अब तक 2025 तक मैं कार्यरत हूँ। मुझे निश्चित रूप से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे पीछे माजी नगर सेवक लगा है, लेकिन जो कार्यक्षम होता है, जनता के साथ जुड़ा रहता है, सद्भावना के साथ में लोगों से सच्चे दिल से प्यार करता है और जनता भी उसी के साथ प्यार भी करती है। हम निरंतर अपने प्रभाग के अंदर में सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो या किसी धार्मिक कार्य हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उनके साथ में रात के कितने भी बजे फ़ोन आए उनकी समस्या को हल करने का काम करते, चाहे पुलिस स्टेशन से हो या मनपा। लेकिन दुनिया ये होती कि जो पद पे और सत्ता पे होता है उसका रुतबा अलग होता है। महानगर पालिका का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी भी जो होता है वो सम्मान के साथ में उसी समस्या को वो सुलझाता है, हल करता है। मगर अभी जो हो रहा है, अभी जो डिमांड करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। मैंने जब भी एक मौखिक चर्चा में ये बताया कि भाई मेरे प्रभाग के अंदर एक समस्या थी और उसकी ये अवस्था है। ये धूपकाले में बारिश आती है तब ये ऐसा एरिया भरा बरगच्चा भरा, इसकी 71 लाख रुपए की ड्रेन लाइन, सीमेंट रोड और फुटपाथ, इसके नस्ती बना के जब हम एग्जीक्यूटिव के पास में गए तो एग्जीक्यूटिव बोलते कि मैं साइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तालीवार साहब पैसा देते नहीं और मुझे डांटे। बावजूद भी मैं फ़ाइल लेके तालीवार साहब के साथ में विदाउट एग्जीक्यूटिव की साइन कर वो लेके गया तो उन्होंने साफ नकार कर दिए। वो तो इस तरीके से भाषा बोल रहे थे एक दूसरे के प्रति, वही से मैंने फ़ोन लगा के दिया, बावजूद उन्होंने उसके ऊपर दखल नहीं लिए, एग्जीक्यूटिव को डांटा उन्होंने। इसके संदर्भ में मैंने कमिश्नर को डेपुटेशन दिया और वो डेपुटेशन कमिश्नर को देने पब्लिक के साथ में डेपुटेशन दिया, मगर बावजूद उसकी अगर दखल नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि कैसा होता है, जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का अलग होता है। ये कमिश्नर को उसी एरिया का डेपुटेशन है, तो इसी एरिया का डेपुटेशन, लेकिन ये फाइल नस्ती अभी तक कोई मूव नहीं है, वही एग्जीक्यूटिव के टेबल पे पड़ी है। दूसरे जो एग्जीक्यूटिव आए उन्होंने भी वो फाइल तालेवार साहब के पास में लेके कि भाई ये समस्या, ये प्रॉब्लम हल करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए निधि, तो उन्होंने उनकी भी वो नए एग्जीक्यूटिव बाम्बोडे साहब जो आए हैं उनकी भी कोई दखल नहीं हुई। तो इस तरीके का बर्ताव महानगर पालिका में नगर सेवक के साथ में और जनता के साथ जब पद नहीं रहता तो इस तरह का बिहेव किया जाता है। लेकिन फिर भी आप सभी, फिर भी मुझे पता है आप सभी के साथ ऐसे कहीं ना कहीं समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी ये लोग उतने ही जुनून से जो है नागरिकों की जो है अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे हमारे नगर सेवक उनकी दिनचर्या आज भी वही है कि वो सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं और आज भी कई नागरिक है उनके पास आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, उतने ही मन से जो है वो अपनी समाज सेवा शुरू कर देते हैं। धन्यवाद सर, आपकी जो बात आपने कही उन पे हम ये तो करेंगे। सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, सर का काम भी बहुत अच्छा रहता है। आपका क्या अनुभव रहा है, क्या आपके वार्ड की, शहर की क्या स्थिति है? रश्मि जी, ये जो मतलब 3.25 साल हमको मगर पूर्व लग के जो हमने काम किया ये हमारे लिए अचीवमेंट है। यानी क्या होता है कि सत्ता में रह के तो सभी काम करते हैं, सारी सुख सुविधा हमारे पास अवेलेबल रहती है। इस दौर में भी हमने अपने आप को नगर सेवक से बढ़कर लोगों की समस्या सुनी, लोगों के जितने प्रॉब्लम हुए उतने प्रॉब्लम को छुड़ाने की कोशिश किया और मैक्सिमम प्रॉब्लम उनके छुड़ा के दिए।
और जनता जानती है कि भाई जो आने वाला समय है, मतलब जो हमारे दुख दर्द में साथ है, जनता उसके साथ है। तो हम में जनता हमारे साथ रहेंगी और हर काम करने वालों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छे व्यक्ति को हर इंसान पसंद करता है। और ये जो 4.25 साल में जो बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, पर ठीक है, वो समय निकल गया। आने वाला समय इससे भी बेहतर रहेगा। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने, आपने डॉक्यूमेंट्री बनाया था एक, तो उसमें मेरा भी नाम डाला था, मेरी भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो हमको क्या लगता है कि ऐसे समय पे हमको अवसर मिला है ये काम करने का, और हमने बढ़ चढ़ के काम किया। जिसने बढ़ चढ़ के काम किया उसकी शाबाशी पक्की है। तो बस यही हमारा संदेश है कि जनता सब देखती है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैंने तो आप सभी को पूछा कि क्या दिक्कत आपको आ रही है, मतलब आप पहले नगर सेवक थे, मांझी होने के बाद क्या आप फिर भी काम करें, लेकिन जो नागरिक है, हमारे जो जनता है, उन्हें क्या फेस करना पड़ा जब से ये प्रशासक राज आया? नमस्कार, नवराष्ट्र नवभारत मैडम, रश्मि मैडम आपका। क्योंकि 3.5 साल से इलेक्शन नहीं होने के कारण प्रशासन है, केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, माजी नगर सेवकों के माध्यम से, शहर के जो पिछड़ा एरिया है जहां काम नहीं हो रहे, ऐसे लोगों की यादी निकाल करके हम लोग जोन वाइज सहायक आयुक्त हो या कमिश्नर लेवल हो या पालक मंत्री हो, उनके माध्यम से शहर को सुचारू रूप से, क्योंकि जब विकास का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, अड़चनें तो आएंगी, क्योंकि मेट्रो आ गई है, इतने हाईवे ब्रिज बन रहे हैं और जगह जगह वाईफाई का है, कैमरे लग रहे हैं, नए सिग्नल लग रहे हैं, तो अनेक अड़चन शहर का। जहाँ मैं रहता हूँ धर्मपेट, रामदासपेट शहर का मध्य भाग है, जो 0 माइल से लेके रामदासपेट, शंकर नगर, शिवाजी नगर ऐसा एरिया है। ऐसे परिसर में मैं खुद परेशान हूँ। हम लोग जो काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं, वो मेरे मतदाता हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री वोट दे रहे हैं। क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं शहर में, या कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ विधान भवन है, वैसा परिसर मेरे प्रभाग में, और जागरूक नागरिक रहते। कई समस्या तो हमारी आधी समस्या तो नागरिक जो जागरूक है वो भी सवाल कर लेते हैं। और संजय जी बंगाली मेरे साथ में अनुभवी नगर सेवक है, और मुझे उस प्रभाग से, वार्ड से काम करने का मौका मिला। हम लोग ने हमारे प्रभाग में जो पिछड़ी मोहल्ले है, पिछड़ी बस्ती है, जो जिनको स्लम डिक्लेयर नहीं हुआ, आदिवासी एरिया है, ऐसे कई एरिया है जिसको डेवलपमेंट करने का काम। और बड़े सबसे गार्डन हमारे प्रभाग में सबसे बड़े 4 गार्डन हैं, रामदासपेट का है, शिवाजी नगर का है, चिल्ड्रन पार्क है और लेंड्रा पार्क। ऐसे 4 गार्डन को विकसित करने का काम भी हमने किया। और शिवाजी महाराज की प्रतिमा शिवाजी नगर गार्डन में भी हमने बैठाने का प्रयास किया। इन्हें सौंदर्य भी होना चाहिए, विकास के साथ साथ सौंदर्य भी होना चाहिए। हम कितना भी काम करो, लेकिन कामों को लोगों को भूलने की आदत है। मैं भी बचपन से काम कर रहा हूँ, सोशल, सामाजिक, धार्मिक। मैं भी यदुवंशी अहिर गौली गोपाल समाज का अध्यक्ष हूँ। सामूहिक विवाह का भी आयोजन करता हूँ। मैं धर्मपेट झंडा चौक का जो गणपति, विदर्भ के टॉप 10 गणपति बैठते, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले 8 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। क्योंकि लोगों को साथ में लेना, लोगों को साथ में जुड़ाना, विकास के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी पर्टिकुलर और स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं टूर्नामेंट भी लेता हूँ, क्योंकि और हेल्थ कैंप भी लेता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के दिल को छूना, डेवलपमेंट, विकास के काम तो होना ही चाहिए, वो नीड है। लेकिन व्यक्ति और नागरिक और जनता, आम नागरिक की जो नीड है, वो अगर काम करता है तो उसको लोग याद करते हैं। मैंने देखा हूँ, मेरा 5 तारीख को जन्मदिन था, काफ़ी मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पर लोग आए मेरे को शुभकामनाएं दें। जब समझ में आता है कि मैंने शिविर रखा था, शिविर का आयोजन किया, लेकिन जब लोग आते हैं अपनी भावना लेके, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, वो व्यक्ति जब लोगों को दिल को छूता है, लोगों की समस्या समझता है और लोगों को मदद करने की कोशिश करता है, लोग और जनता उनके साथ में रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है। क्योंकि नगर सेवक नहीं होने के बाद भी अपनी स्थिति को बना के रखना बहुत कठिन काम है। और काफ़ी हमारे अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई और खुद को आगे लेके गए। मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप यहाँ आ जाइए। आपके पास आना चाहूँगी, आपका क्या अनुभव रहा है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और अभी आने वाले चुनाव में जनता ने किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, सबको लगता है? डेवलपमेंट का जो इशू है वो तो नागपुर शहर में उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हज़ारों करोड़ के रुपए के काम तो चल ही रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी जनता ने पिछले 7-8 महीने पहले हुए चुनाव में भी दिया हुआ है। नागपुर शहर में नहीं, समूचे महाराष्ट्र में दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो नगर सेवक है वो हमेशा जनता में रहता है, क्योंकि पार्टी प्रोग्राम ही इतने देती है
कि सारे प्रोग्राम नगर सेवक को ओन करने पड़ते, तो जनता से कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी के 80% नगर सेवकों का है, तो उनको उस बारे में ज़्यादा कोई इशू है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। डेवलपमेंट के लिए हाँ, ये बात सही है कि जो पावरफुल वार्ड मेंबर है उसका प्रशासन सुनता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट बांटी थी 2017 में, वो एक इंजन और उसकी 3 बोगी ऐसी करके बांटी थी, मतलब एक प्रोमिनेंट वार्ड मेंबर और बाकी 3 उनके कोऑर्डिनेटर, इस टाइप से टिकट मांगी थी। तो जो प्रोमिनेंट वार्ड मेंबर है वो ऑलरेडी लीडरशिप में आया हुआ है, तो लोग उसी की तरफ जाते भी है, काम भी करवा लेते हैं। और डेवलपमेंट के इशू में मुझे नहीं लगता कि किसी नगर सेवकों को प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आमदार है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो अपने अपने नगर वार्ड मेंबर को लेकर चल रहे, तो वहाँ पर ज़्यादा इशू आने की संभावनाएं कम है। बाकी जो कॉरपोरेशन के जो इश्यूज़ है उसमें एड्रेसिंग के लिए नगर सेवक को वहाँ पर होना चाहिए था। जैसे पॉलिसीज मैटर है, शहर का डीपी प्लान है, कचरा संकलन की जो समस्या है, जो लोगों से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, मतलब आज सवेरे ही मेरे तरफ कुछ लोग आए थे कि बेंचेस चाहिए या ट्री गार्ड चाहिए, तो जो वार्ड फंड था उसमें से हम इमीडिएट परचेस करके दे देते थे, बट अभी डिपार्टमेंट वो नहीं कर रहा क्योंकि उसका ऑडिट होता है। वार्ड मेंबर ओनरशिप लेता था, हाँ मैंने यहाँ पर लगा है, प्रशासन मानता था, ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होती थी, बट अब प्रशासन ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। ये आयुक्त का फेलियर है, उन्होंने ओनरशिप लेना चाहिए। अगर वो कॉरपोरेशन के ट्रस्टी बने हैं तो वो ओनरशिप नहीं ले रहे, ना ट्री गार्ड दे रहे, ना, तो ऐसी छोटी छोटी जो इश्यूज़ है उसमें जो पब्लिक को प्रॉब्लम है वो है। अब मैं तो मुख्यमंत्री साहब के एरिया का वार्ड मेंबर हूँ, तो मुझे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और दूसरा, मैं ऐसे एरिया में हूँ जो आज नागपुर का क्रीम एरिया, मनीष नगर, श्याम नगर है, और कोई यहीं पर रहना चाहता है। और पिछले 3.5 साल में कम से कम 250 करोड़ के काम तो हम वहाँ पर किए हुए, अभी भी चल ही रहे, और आने वाले समय में भी आने वाले। तो फंडिंग का कोई इशू नहीं है, जनता में है, जनता साथ में है, और मुझे लगता है कि जो जनता के साथ में है उसके साथ में जनता हमेशा रहती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई आकर मुझे अगर डांटे और बोले कि सर हमने आपको 1 महीना पहले लेटर दिया था, आपने काम क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैंने अब समझ लेना चाहिए कि मैं अभी भी जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। आप सभी ने आपकी समस्याएं बताई, चैलेंजेस बताए, किस तरह आप काम कर रहे हैं बता रहे। तो मेरा एक आखिरी सवाल आप सभी से है, मतलब आप सभी जनता की अपेक्षाएं सुनते हो, उनकी क्या अपेक्षाएं पूछते हो, तो मैं पूछना चाहूँगी आप सभी में से जो जवाब देना चाहे, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? काम किया तो जनता ने भी हमको मदद करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ज़्यादा क्या? बिल्कुल, हम सारे चैलेंजेस को पार करके जब हम जनता के लिए, जनता के साथ खड़े होते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर जब लगाते हैं, तो जनता ने भी हमारे साथ उसी भूमिका के साथ हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। बस यही अपेक्षा है जनता से। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारी अपेक्षा ये है कि तुरंत चुनाव होना चाहिए और हम सब लोग जीत के आना चाहिए और फिर से सेवा की संधि मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बाहर है, वो भी लोग, हम सब लोग। बिल्कुल, अपेक्षा है तो मुझे लगता है सबकी यही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना, जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए, और अगर हमने अच्छा काम किया तो लोग हमको चुन के देंगे। बिल्कुल। ये 3.5 साल में नगर सेवक नहीं रहते भी हमने हमारे कार्यालय खोल के रखे हैं, लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, और अनेक योजनाओं के माध्यम से केंद्र शासन, राज्य शासन की योजना नीचे लोगों तक के लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी भी अपेक्षा है कि हमें मौका मिला, हम बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ने जनता की सेवा की है तो ज़रूर जनता आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए, इसे कहते हैं नेता, इसे कहते हैं नेता। मैं बोलिए। मैं तो ये कहूँगा कि नागपुर शहर का विकास करना है तो 3 टायर सिस्टम होना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल में भी नागपुर बीजेपी की सत्ता होना। इसलिए हमारी पार्टी जिस किसी को भी टिकट दे, जनता ने उसको चुन कर देना चाहिए। आपका भी है? हमें एक चांस मिला है तो हम यही बोलें कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हमेशा काम करते हैं, काम के बलबूते पे वो चुन के आते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अच्छे का मतों से चुन के आई है हमारी पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता। हम इसे कहेंगे। सर आपको 1 सेकंड। हाँ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बहुजन समाज पार्टी का
पूर्व नगर सेवक रह चुका हूँ। हम पूरे चैलेंज स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जल्द से जल्द नागपुर से है और नागपुर महानगर पालिका पिछले वर्ष बीजेपी के हाथ में थी, तो उन्होंने चैलेंज स्वीकार करके जल्दी से जल्दी चुनाव लेना चाहिए और जनता की सेवा करने का मौका हम सारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके हाथ में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, नवभारत में आए, आपका समय दिया और ऐसे ही हम चुनाव से जुड़ी जो सारी बातें हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज हमने सारे मांझी नगर सेवकों से बात की, मांझी महापौर थे, पदाधिकारी थे, इनसे बात की और आने वाले समय में हम आपको इसी से रिलेटेड खबरें, इसी से रिलेटेड अपडेट्स जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि गढ़ी का नवभारत नागपुर से।